नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब केवल और केवल एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। और ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने सभी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो डाइजेशन भी कर लेते हैं, रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन को भी कर सकते हैं। यदि हम एग्जांपल देखें तो इसमें आ गया अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, एसिटाबुलेरिया हो गया और यूग्लिना हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक फंक्शन होता है। ऑल्दो ये सिंगल सेल्ड है, फिर भी सारे के सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे ये अमीबा हो गया, तो अमीबा के पास इस टाइप के बल्जिंग पार्ट्स होते हैं और इसी बल्जिंग पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियम कहते हैं या फिर स्यूडोपोडिया कहते हैं। और इसी की हेल्प से ये जो अमीबा होता है ये मूवमेंट कर सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकता है। साथ ही साथ अमीबा फूड को भी इंटेक करता है, रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एक्सक्रीशन भी कर सकता है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये अपने सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं, ऑल्दो दे आर सिंगल सेल्ड। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर अप टू हियर। अब हम लोग टिश्यूज को देखते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मोर देन वन सेल से मिलके बनी हुई होती है, जिसमें एक सेल से ज़्यादा सेल होते हैं। तो यदि हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। परंतु जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल हुआ करता था, फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है वो सिंगल सेल का हुआ करता था और वो सिंगल सेल ही वो सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता था। लाइक वो रेस्पिरेशन को भी कर लेता था, फूड के इंटेक भी कर लेता था, एक्सक्रीशन को भी कर लेता था। परंतु ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। ये अलग अलग सेल के जो है स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब यदि लीवर का सेल है तो वो वही काम करेगा जो कि लीवर का होता है। यदि हार्ट का सेल है तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इस प्रकार से जो सेल्स होते हैं उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो बहुत ही कम होता है, उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किया करते थे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो इस प्रकार का यदि कोई सेल है जो कि सिमिलर टाइप का है, मतलब हार्ट का यदि बहुत सारे सेल हैं जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर है और उसी के यदि हम ग्रुप बना दे तो उसी के ग्रुप को हम लोग टिश्यूज कहते हैं। मींस अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम हार्ट के टिश्यू को देखें तो ये हार्ट का जो टिश्यू है ये स्पेसिफिक टाइप के सेल के ग्रुप को कहते हैं। स्पेसिफिक टाइप के सेल के ग्रुप से मिलके बना हुआ होता है ये हार्ट का सेल। उसी प्रकार से यदि हम ब्रेन के टिश्यू को देखें तो ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप से मिलके बना हुआ होता है, मतलब इसमें मोर देन वन सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर टाइप के होते हैं और इनका अपना जो फंक्शन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है और इसे ही हम टिश्यूज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, मतलब जो टिश्यू है वो किस प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये उस आधार पे हम टिश्यू के चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चार टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू और चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। तो आइए एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये जो बॉडी के जितने भी फ्री सरफेस हैं उसको कवर करके रखती है। फॉर एग्जांपल जो एक्सटर्नल कवरिंग है लाइक स्किन, जो स्किन होता है वो हमारे बाहरी त्वचा जिसे हम कहते हैं वो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाती है, तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है। साथ ही साथ जो इंटरनल फ्री सरफेस है, फॉर एग्जांपल नजल पैसेज यानी कि जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं जो हमारे लंग्स तक जाता है, ये इंटरनल फ्री सरफेस है जो कि एक्सपोज्ड है
एयर से, मतलब सांस वहां पर जाती है। तो इस प्रकार की जो भी कवरिंग है जो कि फ्री सरफेस को कवर करती है, ये सारे जो टिश्यूज होते हैं इसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्किन, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी एक तरीके का एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है। जैसे यदि इंटेस्टाइन ये है तो इसका जो इनर वाला लेयर है इसी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है, क्योंकि फूड इसी के थ्रू अंदर जाता है। यहीं पर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसी प्रकार से ये कनेक्टेड रहता है। और इस प्रकार के जो भी टिश्यूज होते हैं उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राइका। जो ट्राइका होता है ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है और इसी की हेल्प से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। और यदि हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें कि यहाँ पर ब्लड पहुंचता है या नहीं पहुंचता, तो यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते, मतलब यहाँ पर ब्लड नहीं जाता। तो फिर भाई वहाँ को नरिशमेंट कैसे मिलता है, मतलब वहाँ पर फूड वगैरह कहाँ से आता है। तो यदि हम इस प्रकार से एक ऊपर वाला स्किन मान लें और उसके नीचे जो भी ये सारे पार्ट हैं, यहाँ पर तो ब्लड होगा। मान लीजिए ये स्किन की लेयर है, स्किन लेयर है, बट इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वहां से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ स्किन तक ब्लड आती है और स्किन को जो है नरिशमेंट मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नरिशमेंट के लिए उनके पास अपना ब्लड वेसल्स नहीं होता, वो अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू से थ्रू द डिफ्यूजन वो लोग नरिशमेंट को एब्जर्व करते हैं। चूंकि ये जो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल वेयर, इसीलिए इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, यदि यहाँ पर ब्लड वेसल होगा यदि तो यहाँ पर हल्के से मैकेनिकल यानी हल्का सा खरोच लगने पर, हल्का सा टच होने पर वो ब्लड वेसल्स खराब हो सकता है और वहाँ पर ब्लड बाहर आ सकता है। इसीलिए जो स्किन के सबसे ऊपरी वाला लेयर है यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होता। साथ ही साथ केमिकल वेयर कहाँ पर होता है, जो इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और इसी की वजह से वो इंटेस्टाइन का जो इनर लेयर है वहाँ पर ब्लड नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एपिथेलियल जो लेयर होता है, जो कि इनर लेयर हो या फिर आउटर लेयर हो, जो भी एपिथेलियल लेयर है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्शन का काम करती है, मीन्स कुछ न कुछ ये कनेक्ट करती होगी। तो इस आधार पे जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका मेन फंक्शन है लिंकेज का। मतलब एक बॉडी के पार्ट को या फिर एक बॉडी के ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से या फिर दूसरे बॉडी टिश्यू से ये कनेक्ट करने का काम करती है। इसका एग्जांपल है जैसे लिगामेंट। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करती है। टेंडन क्या होता है, टेंडन जो होता है वो बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करती है। तो जो कनेक्ट करने का ये सब काम कर रही हैं, इसी की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती हैं। ये लिगामेंट हो गया, ये टेंडन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसके और एग्जांपल्स क्या हैं, बोन मतलब हड्डियां जो हैं, उसके बाद एडिपोज हो गया और ब्लड। ब्लड के बारे में बहुत बार पूछता है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। तीसरे टाइप का टिश्यू को हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और इस मस्कुलर टिश्यू को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स भी हो सकता है। जैसे जो हमारा बाइसेप्स है, बाइसेप्स जो है इसी मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना हुआ है। शोल्डर्स की मसल जो है इसी मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है। तो जो ऐसी टिश्यूज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है उसे ही हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हमारे बॉडी की जितने भी मसल्स हैं, वो हाथ का हो, पाँव का हो, शोल्डर्स का हो, कहीं का भी मसल्स जो है वो इसी टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया स्केलेटल टिश्यू, दूसरा हो गया वेसिलर टिश्यू एंड तीसरा हो गया कार्डियक टिश्यू। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं।
स्केलेटल मसल्स। जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं हमारे स्केलेटल कंपोनेंट से, मतलब जहाँ भी हड्डियाँ होंगी और उन हड्डियों से जो भी मसल्स कनेक्टेड होगी उससे ही हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो लेग है, लेग की जो हड्डियां हैं मतलब पैरों की जो हड्डियां हैं और वहां पर जो मांसपेशियां हैं उसे हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। हमारे शोल्डर पर जो भी मसल्स लगे हुए हैं उसे हम क्या होता है स्केलेटल मसल कहेंगे। तो इस प्रकार की जो भी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हड्डियों से ही कनेक्टेड होती हैं और इस टाइप के मसल्स को हम वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, अपने लेग्स के हेल्प से हम आगे मूव कर सकते हैं, इधर उधर टहल घूम सकते हैं। तो ये सब जो मूवमेंट हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं इसी की वजह से इसे हम वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। इसमें स्ट्रिप्ड होती है, मतलब एक ऐसा अपीयरेंस होता है जैसे हमें लगेगा कि कुछ धारी नुमा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है जो इस फिगर में आप देख सकते हैं। इसी की वजह से इसे हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। इन मसल्स की मदद से हम लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अपने बॉडी के पोस्चर को भी बदल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्केलेटल मसल्स में वही मसल्स आती हैं जो हड्डियों से लगी हुई होती हैं, इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मसल्स है वेस्लर मसल्स और इसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स नहीं होती, ऐसा नहीं होता, धारी नुमा स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता, इसी की वजह से हम इसे स्मूथ मसल कहते हैं। और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये टेपर होती हैं दोनों साइड में, मतलब जो इसका ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, देखिए यहाँ पर टेपरिंग है, मतलब यहाँ पर पतले हैं जबकि ये बीच में यहाँ पर मोटे हैं। तो इस प्रकार के जो वेस्लर मसल्स होते हैं जिसे हम स्मूथ मसल कहते हैं, इसमें टेपर होती है, मतलब ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में अपने मतलब एंड्स पर ये लोग टेपर्ड होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये इनर वॉल्स ऑफ हॉलो वेस्लर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट्री कैनाल है जहां से फूड पाइप से जो स्टार्ट होता है उसमें पाया जाता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये स्ट्रिप्स नहीं होती, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें स्ट्रिप्स नहीं होती, इसलिए इसे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसे हम वो अपने स्वेच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम अपने फूड आपने इनटेक किया है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ये नहीं डिसाइड कर सकते कि फूड को कब डाइजेस्ट होना है, वो तो अपने आप डाइजेस्ट होगा, मतलब इसे हम अपनी इच्छा से नहीं कंट्रोल कर सकते, इसीलिए इसे हम इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल केवल और केवल हार्ट में पाया जाता है, मतलब हृदय में पाया जाता है और ये मसल्स भी स्ट्रेटेड होती है, मतलब इस पे भी स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं, इस प्रकार से धारियां इसमें बनी होती हैं। पर और साथ ही साथ ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि हृदय की मसल्स होती हैं, इसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कते रहती है, मतलब कार्य करते रहती है। हम ये चाहें कि हार्ट हमारा रुक जाए परंतु वह रुकेगा नहीं, वो हार्ट अपना काम करता रहेगा, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं कर सकता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसके मूवमेंट को। तो इस प्रकार से जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। अब थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। हमारे बॉडी में 639 स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं और इस स्केलेटल मसल में जो भी प्रोटीन पाया जाता है उसमें से भी सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो है मायोसिन प्रोटीन। और ओवरऑल बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो है कोलाइजन। कोलाइजन प्रोटीन हमारे ओवरऑल बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि हम लॉन्गेस्ट मसल्स की बात करें तो वो है सार्टोरियस मसल जो कि हमारे थाई में पाया जाता है। यदि सबसे बड़े मसल की बात करेंगे तो वो कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि हिप का मसल है। और हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है, वो होता है जॉ का मसल, मतलब हमारे जबड़े का मसल।
जो सबसे लास्ट टाइप का टिश्यू है उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं या फिर सेंसरी टिश्यू कहते हैं, जिससे कि हमारा सारा का सारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। और इस नर्वस सिस्टम के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, बस हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन ले लिए कि ये भी एक प्रकार का टिश्यू होता है जिससे हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसको एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, तो पहला जो टाइप ऑफ टिश्यू था वो था एपिथेलियल टिश्यू, जिससे हमारा इनर एंड आउटिंग कवरिंग बनी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल इसके हैं स्किन, इंटेस्टाइन एंड नजल पैसेज। नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू था उसको हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा था, जो कि कनेक्शन का काम करती है या फिर लिंकेज का काम करती है बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे या फिर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के से। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बोन है, ब्लड है, लिगामेंट है और टेंडेंट है। नेक्स्ट टाइप के जो टिश्यू को हमने देखा वो मस्कुलर टिश्यू है, और जो हमने लास्ट में टिश्यू को देखा वो नर्वस टिश्यू था, और इसी नर्वस टिश्यू से हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में ये देखा था कि मस्कुलर टिश्यू को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है या फिर इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया स्केलेटल मसल, जो कि हड्डियों से एसोसिएटेड हुआ करता है, मतलब कहीं ना कहीं हड्डियों से लगा हुआ होता है। जैसे ये हमारे शोल्डर में पाया जाता है, बाइसेप्स की मसल्स में पाई जाती हैं, ट्राइसेप्स की मसल्स में पाई जाती हैं, और इसे हम वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी स्वेच्छा से इसे मूव करा सकते हैं। दूसरी हमने टाइप देखा मस्कुलर टिश्यू का वेस्कुलर टिश्यू, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, और इसे हम अपने स्वेच्छा के अनुसार मूव नहीं करा सकते, इसीलिए इसे हम इनवॉलेंटरी कंट्रोल मसल्स कहते हैं। और तीसरा हमने जो मसल टाइप के बारे में देखा वो था कार्डियक मसल, जो कि मसल ऑफ हार्ट होता है, मतलब ये हृदय में पाया जाता है, और इस कार्डियक मसल को भी हम इनवॉलेंटरी कंट्रोल कहते हैं, मतलब इसे भी हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। तो धन्यवाद मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।